मैं उर्मिला विश्वगुरु भारत से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की जो प्रदर्शन होगा किस चीज़ को लेके है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? सर, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जो शिक्षा का निजीकरण होता जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। स्टूडेंट अभी भी 12वीं के बाद जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनको कॉलेजेस में एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे KYS अलग अलग डिमांड को लेकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और लगातार शिक्षा को लेकर के कई प्रदर्शन किए भी हैं। ये हम देखते हैं कि जैसे एजुकेशन में सीटों की जो कमी है, आज अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए, सीटों की कमी होती जा रही है, जहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट है जो उच्च शिक्षा में भाग ले पा रहे हैं। वहीं पे जो ओपन लर्निंग है, जहाँ पे ओपन से एजुकेशन हो रहे हैं, हायर एजुकेशन हो रहा है, जैसे ओपन लर्निंग स्टूडेंट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, NC वेब है, या देखा जाए IGNOU जैसे संस्थान है, वहाँ पर छात्रों की संख्या इस तरीके से बढ़ाई जा रही है कि क्योंकि सीट कम है रेगुलर में, तो इसी की एक डिमांड लंबे समय से KYS उठाता आ रहा है कि सीटों की कमी जो है उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मंत्री को सीटों को बढ़ाना चाहिए। हर तरीके से हायर एजुकेशन में अंदर घुसने का रास्ता बंद किया जा रहा है उन छात्रों के लिए जो सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, जो सरकारी स्कूल से अपना 12वीं कर रहे हैं, या ऐसे ऐसे इलाकों से आ रहे हैं जिनको एजुकेशन में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे CUT जैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम ला दिया है, या कुछ समय पहले से कट ऑफ का जो माध्यम चल रहा था, उसमें भी कट ऑफ में जो अच्छे स्कूलों का कहना यह है कि जो प्राइवेट स्कूल, जो बड़े बड़े स्कूलों से पास आउट स्टूडेंट होते हैं, जो 12वीं अपना पास करते हैं, उनके अच्छे नंबर उसी कारणों से आते हैं जो कि वहाँ की व्यवस्था अच्छी होती है, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ों की सुविधाएं होती हैं और उनके घरों के भी हालात बहुत बेहतर होते हैं। तो वो ये तो साफ दिखाई देता है कि एक तरीके से पैसा होना और पैसा ना होना बहुत शिक्षा में मतलब खरीदा और बेचा जैसा माध्यम है। जिसके पास पैसा है वो शिक्षा खरीद सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भटक सकता है कहीं भी, किसी भी ओपन लर्निंग में, या वो भी ना मिले तो ओपन में भी अब जो फ़ी बढ़ाई जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई है, दुगने उसकी फ़ीस बढ़ गई है। जो 4,000 हम BA का कोर्स करते थे वो अब 8,000 हो गया है, कहीं 7,500 हो गया है, तो वो दुगनी होती जा रही है। तो यानी कि जिसके पास वो भी फ़ीस नहीं होगी तो वो भी BA नहीं कर पाएगा ओपन से भी। तो ये दिखाई देता है। ये तो सीधा सीधा चंद लोगों की मुट्ठियों में सिकुड़ता जा रहा है, जिसके पास बहुत पैसा है, जब पूंजीपतियों के हाथों में बहुत पहले से ही था। लेकिन अब जो जरिए थे, जिस तरीके से, जिस माध्यम से स्टूडेंट 2% ही सही सरकारी स्कूल का बच्चा जो कॉलेज में पहुंच रहा था, उनको भी अब बेदखल करने की नीतियां लगातार लाई जा रही हैं। और अभी भी KYS जिस तरीके से डिमांड करता रहा है कि अगर सीटों की कमी बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है कि कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए, और कॉलेजों की संख्या जब तक नहीं बढ़ पा रही है, जब तक नए कॉलेजों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तब तक जो ओपन मॉर्निंग में जो क्लासेस चलती है या मॉर्निंग में जो शिफ्ट होता है, उसी में इवनिंग भी किया जाए। कुछ लोगों का कहना होता है इवनिंग है, लेकिन सब कॉलेज में इवनिंग नहीं है। जैसे मिरांडा, दौलतराम या हंसराज या अलग अलग नॉर्थ कैंपस के या साउथ कैंपस के, आउट ऑफ कैंपस के जो कॉलेजेस है, उसमें भी इवनिंग मोड में अगर क्लासेस दी जाए तो यानी मॉर्निंग में जितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं उसी में उतनी ही दुगनी संख्या में रेगुलर कॉलेज में इवनिंग में भी स्टूडेंट पढ़ पाएंगे। ये चीज़ बहुत सरल है, लेकिन ये समझ नहीं आती है शिक्षा मंत्रियों को। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे मैडम, गरीब हाल रहा तो? ये तो पहले से ही बहुत बड़ी संख्या शिक्षा से बेदखल होती जा रही थी। बहुत आंकड़ा ही देखा जाए 25% है जो उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ पा रहे हैं, उच्च शिक्षा में कॉलेजेस में भाग ले पा रहे हैं, और ये संख्या बहुत कम होती जा रही है। उस तौर पे देखा जाए सरकारी स्कूल का बहुसंख्यक हिस्सा है जो नहीं पहुंच पा रहा है, और भी इन संख्याओं को मतलब बढ़ती जा रही है, लगातार इन पे बढ़ोतरी हो रही है। तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि गरीब लोग हैं जो या सरकारी स्कूल से जो पढ़ रहे हैं उनके विरोधी नीति लाई जा रही है लगातार। ST OBC और सीटें मैडम, उनका क्या पोजीशन है? देखिए, SC ST OBC का जो सीटों का भी प्रावधान है, उसमें भी एक SC का अमीर वर्ग है जो वो पहुंच पा रहा है। उसमें भी कोई 1-2 जैसे पूरे ही कॉलेज में जो 25 या 27% जिस भी रेशियो से वो आंकड़ा निकालते हैं, उसमें सीट जब एक ही होगी तो उसमें SC ST को कैसे मिलेगी तो एक ही सीट को ना। अगर आगे भी आप MPhil PhD की भी बात करें, अभी तो MPhil चला ही गया है, PhD वगैरह की बात करें, बहुत चंद लोग हैं जो पहुंच पा रहे हैं। तो SC ST OBC की भी अगर बात की जाए, सबको शिक्षा मिल जाए
उच्च शिक्षा जो अगर 12वीं के बाद जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको शिक्षा मिल जाए तो किसी के लिए रिजर्वेशन की भी बात नहीं रह पाएगी और किसी के लिए सीट की कमी की भी बात नहीं होगी। सबके लिए कॉलेज खुलने चाहिए। सब यहाँ पे दिल्ली में हम बहुत सारी चीज़ें खुलते हुए देखते हैं लेकिन कॉलेज नहीं दिखाई दिए कई सालों से। पब खुलते हैं, सिनेमा हॉल खुलते हैं, बड़े बड़े बार खुलते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खुलते हैं, मॉल खुलते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए हमारे पास यहाँ पे कॉलेजों की संख्या नहीं दिखाई देती है। जो जैसे तैसे कॉलेज है उनको भी उसमें भी सीमित कर दिया गया है। फ़ीसों को इतना आसमान तक बढ़ा दिया गया है कि जो बच्चे कोशिश करके जिस तरीके से भी पढ़ने के साथ कमाने की कोशिश भी करे, उसके साथ भी अगर करने की कोशिश करे उसके लिए भी मुश्किल वाला दौर हो गया अभी। शिक्षा का मैडम ये स्तर हुआ कि जूते दुकानें मिल रही हैं और किताबें रोड पे बिक रही हैं मैडम। ये तो अलग अलग माहौल है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे कोई बच्चा वहाँ तक पहुँच पा रहा है। बहुत मुश्किल होता है। जैसे बस्तियों में, दिल्ली जैसे इलाकों में भी लोग वहाँ से 12वीं भी नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ की लड़कियाँ नहीं पढ़ पा रही हैं क्योंकि वहाँ की हकीकती ज़मीनी हकीकत जो है वो लोगों के पास पहुँच नहीं पा रही है या सरकार को पता होने के बावजूद भी आँख पे पट्टी बांध के नज़रअंदाज कर रही है। वहाँ पे पानी तक नहीं पहुँच रहा है। वहाँ की लड़कियाँ 3-3 घंटे 4-4, वहाँ बच्चे, अगर वहाँ लड़कियों की बात ना की जाए, वहाँ के माहौल की भी बात की जाए, 3-3 घंटे 4-4 घंटे पानी भर रही हैं और वहाँ पे उनको पढ़ने के लिए स्कूल में पहुँचने कर दे तो मामले बात पता चले। जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगी उनके बच्चों से मतलब है जो वीसी है या शिक्षा मंत्री है या बड़े बड़े मंत्री हैं या नेता है या प्रधानमंत्री की बात की जाए, वो सरकारी स्कूल में उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। भले सरकारी संस्थानों में अपने आप को पहुँचाना या अपने सरकारी नौकरी चाहते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। तो ये बहुत बड़ा गैर बराबरी और भेदभाव दिखाई देता है। सरकार को मैडम इतना मतलब इतना विशाल देश है, सरकार इसके बारे में, शिक्षा के बारे में कोई नीतियाँ नहीं बनाती है। वो जानबूझ करके छात्र विरोधी नीतियाँ बना रहे हैं। वो छात्र जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे पहुंच जाएंगे। वो जानबूझ करके ओपन मतलब संस्थानों में ओपन लर्निंग, जैसे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वहाँ पे या NC-Web है या इग्नू जैसे संस्थान है वहाँ पे, ताकि थोड़ा बहुत बस डिग्री मात्र लेके नौकर बन जाए उनके सरकारी फैक्ट्रियों में, जैसे या किसी भी फैक्ट्री में 5,000, 6,000, 10,000 की नौकरी कर ले। वो नहीं चाहती कि बच्चे हर कोई पढ़े और PhD जैसे करे, उनसे विचार करे या उनसे भी सवाल करे। तो साफ दिखाई देता है इस तरीके की नीतियाँ नहीं बढ़ावा दे रही है सरकार जानबूझ करके। मैम ये देखा ASC, SCC, BSc की समझ नहीं आया मैम इसका क्या है। अच्छा एक मिनट मैम, दूसरी बात ही जानना चाह रहा हूँ। कल मोला वाला भी हुआ, उसके बारे में हम कुछ कह सकते? कल मोला का था कि इन्हें एक समानता का अधिकार चाहिए जो कि बच्चा चाहे गरीब का हो, मालिक का हो या मजदूर का, सबको बराबर शिक्षा का अधिकार मांग की है। और इनका कहना है कि जो अलग अलग राज्यों से लोग बच्चों को यहाँ पे आके पढ़ना पड़ता है, जिसकी किसी की गुंजाइश है या नहीं है, पर यहाँ पे उन्हें ज़बरदस्ती हिंदी लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि जिस राज्य का है, जौन सी भाषा उसकी मातृभाषा है, उसमें उसे पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो हमारी यही मांग है कि किसी पे उसे मजबूर ना किया जाए हिंदी को लेने के लिए और उन्हें आगे पढ़ने का दर्जा दिया जाए। भारत से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।